होम अप्लायंसेस जैसे कि टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एट्सेट्रा, इन सब के लिए वीडियोकॉन का नाम एक समय घर घर में था। लेकिन अपना 47,000 करोड़ का लोन वापस ना चुकाने की वजह से वीडियोकॉन आज बैंक्रप्सी की कगार पर है। तो आज हम देखेंगे कि वीडियोकॉन, जो एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस था, आज उसकी इतनी खराब हालत कैसे हुई। मिस्टर नंदलाल धूत ने 1955 में एक शुगर मिल शुरू की थी, जिसे उन्होंने सक्सेसफुली चलाया, और 1986 में उन्होंने अपने 3 बेटों के साथ अधिगम ट्रेडिंग नाम से एक बिजनेस शुरू किया, जो कि एक पेपर ट्यूब्स का बिजनेस था। बाद में उन्होंने अधिगम ट्रेडिंग का नाम बदलकर वीडियोकॉन रख दिया। जल्दी उन्हें कलर टीवी बनाने का लाइसेंस मिला और उन्होंने कलर टीवी बनाना शुरू किया। उसके बाद मिस्टर नंदलाल धूत के बेटे वेणुगोपाल धूत ने कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना शुरू किया और वीडियोकॉन को कलर टीवी का लीडिंग ब्रांड बना दिया। उसके बाद वीडियोकॉन ने धीरे धीरे वॉशिंग मशीन्स, होम एंटरटेनमेंट सिस्टम, एयर कंडीशनर्स, इन जैसे होम अप्लायंसेस को बनाना शुरू किया, और होम अप्लायंसेस में वीडियोकॉन इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बन गया। होम अप्लायंसेस का बिजनेस सक्सेसफुल होने के बाद वीडियोकॉन ने दूसरे बिजनेसेस में एंटर करना शुरू किया। होम अप्लायंसेस के बाद उन्होंने ऑयल एंड गैस बिजनेस में एंटर किया। ब्रेन क्रूड के भाव उन दिनों लगातार बढ़ रहे थे, इसलिए वीडियोकॉन ने ऑयल एंड गैस बिजनेस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया। ऑयल एंड गैस एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, यानी उसमें इन्वेस्टमेंट कैपिटल ज़्यादा लगता है। तो वीडियोकॉन ने ऑयल एंड गैस बिजनेस में बड़ी इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने बैंक से डेट यानी कर्ज लिया। अपने ऑयल एंड गैस बिजनेस को अग्रेसिवली एक्सपांड करके एक तरह से उन्होंने अपने होम अप्लायंसेस के बिजनेस को ऑयल एंड गैस बिजनेस में ट्रांसफॉर्म कर दिया। वीडियोकॉन के चेयरमैन मिस्टर वेणुगोपाल धूत ने भी एक बार कहा था कि वीडियोकॉन अब ऑलमोस्ट 80% ऑयल एंड गैस कंपनी है। ऑयल एंड गैस बिजनेस में भी उन्हें काफ़ी सक्सेस मिला। होम अप्लायंसेस और ऑयल एंड गैस बिजनेस में मिले सक्सेस के बाद वीडियोकॉन दूसरे बिजनेसेस में एंटर करने लगा और अलग अलग बिजनेसेस को अक्वायर भी करने लगे। वीडियोकॉन ने रिटेल, D2H, टेलीकॉम, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, इंश्योरेंस एट्सेट्रा, इन जैसे कई सारे बिजनेसेस में एंट्री की, और प्लैनेट एम, नेक्स्ट रिटेल इंडिया, इलेक्ट्रोलक्स इंडिया और कई सारी कंपनीज को खरीद लिया। वीडियोकॉन ने IPL में पुणे टीम खरीदने के लिए भी बीड लगाई थी, पर वो अनसक्सेसफुल रही। इन स्पीडी एक्सपांशंस के लिए उन्हें ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ने लगी और वीडियोकॉन बैंक से लगातार लोन लेते रहे। वीडियोकॉन ने अपने टेलीकॉम बिजनेस में भी काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, पर 2G स्कैम की वजह से 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने 2G स्कैम के टाइम अलॉट हुए सारे लाइसेंसेस रद्द किए थे, जिससे वीडियोकॉन के टेलीकॉम बिजनेस को काफ़ी नुकसान हुआ। फिर 2013-14 से ऑयल प्राइसेस में चल रही गिरावट के कारण उनका ऑयल एंड गैस बिजनेस भी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नहीं दे पाया, जिसे सोचकर उन्होंने अलग अलग बिजनेसेस में एक्सपांशन किया था, उनको वैसे रिटर्न्स नहीं मिल रहे थे। यानी जिस स्पीड से उन्होंने एक्सपांशन किया था उस स्पीड से उन्हें कैश फ्लो नहीं आ रहा था। वीडियोकॉन के स्टैंडअलोन बिजनेस का लगभग 80% रेवेन्यू उनके होम अप्लायंसेस के बिजनेस से आता था, पर अपने फास्ट एक्सपांशन प्लान की वजह से वीडियोकॉन का अपने होम अप्लायंसेस के बिजनेस से फोकस हट गया, और उसी टाइम सैमसंग, LG, इन जैसी कंपनीज ने होम अप्लायंसेस का मार्केट कैप्चर करना शुरू किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि होम अप्लायंसेस स्पेस में वीडियोकॉन का मार्केट शेयर घटता चला गया और उन्होंने होम अप्लायंसेस स्पेस में अपनी नंबर 1 पोजीशन खो दी। तो ओवरऑल वीडियोकॉन की इनकम कम होती चली गई और डेट बढ़ता गया। तो इन सब वजह से जो डेट उन्होंने लिया था उसे टाइमली रिपे करने में उन्हें दिक्कतें आने लगी। तो यहाँ पर वीडियोकॉन के पिछले 10 साल का डेट देखकर आपको पता चल गया होगा कि कैसे वीडियोकॉन का डेट बढ़ता गया। वही इस ग्राफ को देखकर आपको पता चल गया होगा कि कैसे वीडियोकॉन का प्रॉफिट कम होता गया। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिछले 2 साल से कंपनी लॉस में चल रही है। तो अब इस कंडीशन में डेट रीपे करना तो छोड़ो, उस डेट का इंटरेस्ट पे करना भी कंपनी के लिए डिफिकल्ट जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उनके पिछले 1-2 साल का इंटरेस्ट उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कई गुना ज़्यादा है। बिजनेसेस में कोई रिकवरी ना होने की वजह से कंडीशन और ख़राब होती गई और उनके लोन्स पाइल अप होते गए। वीडियोकॉन पर करीब 47,000 करोड़ का डेट है। डेट कम करने के लिए वीडियोकॉन ने अपने कुछ एसेट्स बेचे थे, पर उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अभी अगस्त 2017 में RBI ने कुछ डिफॉल्टर कंपनीज की लिस्ट जारी की, जिसमें वीडियोकॉन का भी नाम था, और इन सारी कंपनीज को दिसंबर 2017 तक अपना लोन चुकाने के लिए बैंक्स के साथ मिलकर रिजोल्यूशन प्लान बनाना था। और अगर कोई कंपनी दिसंबर 2017 तक रिजोल्यूशन प्लान बनाने में फेल हो जाती है तो उसे NCLT, दैट इज़ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो कि कंपनीज के लिए एक लॉ कोर्ट है, उसे रेफर किया जाएगा। और बैंक्रप्सी के जरिए यानी कंपनी के सारे एसेट्स बेचकर बैंक्स अपने पैसे रिकवर कर सकती है। वीडियोकॉन ने RBI ने दी हुई डेडलाइन तक कोई रिजोल्यूशन नहीं निकाला है। उसके बाद बैंक्स ने अब वीडियोकॉन के खिलाफ बैंक्रप्सी की प्रोसीडिंग शुरू कर दी है, जिस पर जल्दी NCLT अपना फैसला सुनाएगी। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने 2012 में वीडियोकॉन के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखकर
वीडियोकॉन को निगेटिव रेटिंग दी थी। उसके बाद जल्दी एक और रेटिंग एजेंसी केयर ने यह कहकर वीडियोकॉन की रेटिंग सस्पेंड कर दी कि वीडियोकॉन उन्हें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रही है। बाद में यही रीजन बताकर इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने भी वीडियोकॉन को कवर करना बंद कर दिया। पिछले 10 सालों में वीडियोकॉन की प्राइस 250 रुपये से अब सिर्फ 20 रुपये के करीब आ चुकी है। 8-10 साल पहले वीडियोकॉन का मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,000 करोड़ था। आज वीडियोकॉन का मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 600 करोड़ के करीब है। 2013 में वीडियोकॉन के चेयरमैन मिस्टर वेणुगोपाल धूत इंडिया के 30th रिचेस्ट पर्सन थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल finnovations.com को सब्सक्राइब करिए। फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। स्टॉक मार्केट के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट finnovations.com को विजिट कर सकते हो।